नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी जानकारी देने जा रहे हैं। जो भाग्यवान होगा वही इस वीडियो को अंत तक देखेगा और इस वीडियो की जानकारी को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेगा। जो अभागा होगा वो बीच में ही छोड़कर भाग जाएगा, उसके लिए हमारे पास कोई समाधान नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, धैर्य से इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज से ठीक 1.5 साल पहले अर्थात 2019 जनवरी से लेकर मार्च तक प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था। उस मेले में चारों तरफ से साधु संत, नागा साधु, अघोरी साधु, सन्यासी और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आए थे। हम भी उस कुंभ मेला में कुछ बड़े उद्देश्य को लेकर गए थे। उस कुंभ मेले में हमारी मुलाकात एक सिद्ध पुरुष से होती है जो हिमालय से आए थे। उनका कहना था वे हर 12 साल में जब भी कुंभ मेला होता है तभी वो हिमालय से कुंभ मेले में पहुंचते हैं। दोस्तों, उनसे हमारी खास बातचीत हुई थी। उस बातचीत में हमने उनको क्या पूछा था और उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये जानने से पहले हम साफ कर देना चाहते हैं, समाज में कुछ बड़ा परिवर्तन करने के लिए आपके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का होना आवश्यक है। बिना आध्यात्मिक शक्ति आप समाज में बड़ा परिवर्तन कभी भी नहीं कर सकते। इस बात को जानने के बाद भी हम उनसे कुछ सुनना चाहते थे। उनको हमने पूछा था, महाराज जी, हम कुछ बड़ा उद्देश्य लेकर आए हैं। हम समाज में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे देश में युवाओं का नैतिक पतन हो रहा है, युवाओं का चरित्र बिगड़ता जा रहा है, युवा अपनी यौवन शक्ति को खोते जा रहे हैं। इसके लिए हम युवाओं के जीवन में ब्रह्मचर्य के ज्ञान का प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं। आजकल युवाओं में तरह तरह की बीमारियां लग गई है, उसकी एक ही वजह है, वो है अत्यधिक वीर्यनाश। हम चाहते हैं युवाओं को इस दलदल से निकालें। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति से जीवन की कई सारी समस्याओं का समाधान के साथ साथ ब्रह्मचर्य में भी सफल हो सकते हैं। महाराज जी, ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम बहुत ही तेजी से आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकें और परफेक्शन लेवल तक पहुंच सकें? दोस्तों, हिमालय के साधु ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हें समझ चुका था। मैं ये भी जानता था कि तुम मुझे क्या पूछोगे। अब तुम्हारे सामने मैं जो रहस्य खोलने जा रहा हूँ, ये रहस्य कोई छुपा हुआ नहीं है, ये रहस्य है अमृत वेला का। इस रहस्य को प्राचीन ऋषि मुनि अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए इस समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते थे। इस रहस्य को आज के समय में सिख धर्म में अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए सिख धर्म ग्रंथ जपजी साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब में अमृत वेला के बारे में बताया गया है। अब मुझसे सुनो ये रहस्य। रात के 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक अमृत वेला का समय होता है। 3 से 4 बजे के बीच में आध्यात्मिक स्पंदन अर्थात स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस समय में अधिक से अधिक साधु स्वभाव के लोग आध्यात्मिक व्यक्ति जगते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। 4 बजे से लेकर के सूर्योदय के आधे घंटे पहले तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। साधारण मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाकर जल्दी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, लेकिन जिसको बहुत ही तेजी से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के साथ आध्यात्मिक उन्नति करनी है, उसे 3 से 4 बजे के बीच में उठना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। जब कोई 3 से 4 बजे के बीच में उठने की कोशिश करता है,
वातावरण में मौजूद नेगेटिव एनर्जी उसे उठने नहीं देते हैं। अगर उठ भी गया तो उसे बहुत नींद आती है और व्यक्ति फिर से सो जाता है। इस समय पर वायुमंडल में और आकाश में एक गजब की घटना घटती है जो कोई नहीं जानता है। जो आप कुंभ मेले में सन्यासियों को, सिद्ध पुरुषों को देख रहे हो, ऐसे और भी सिद्ध पुरुष हैं जो यहाँ मौजूद हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे अदृश्य सिद्ध योगी इस समय उठ जाते हैं और वायुमंडल में, आकाश मार्ग में विचरण करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन इस समय उठकर आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है। उसके अलावा अलग अलग डायमेंशन से, करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी से सकारात्मक शक्तियां इन सिद्ध पुरुषों से मिलने आते हैं और वायुमंडल में, आकाश में एक तरह का मेला होता है। इस वाइब्रेशन का फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को ही हो पाता है जो इस रहस्य को जानते हैं। दुनिया में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए 3 से 4 बजे के बीच जगते हैं। उनमें से सिर्फ 1% लोगों को ही वास्तविक फायदा मिल पाता है, क्योंकि उन्हें इस रहस्य का ज्ञान होता है और वे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का वास्तविक फायदा उठा पाते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुने। हिमालय के योगी ने हमें एक योग सिखाया है। वो योग हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। हम ये जानते हैं इस योग का फायदा सब उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि सब लोग 3 से 4 बजे के बीच में अमृत वेला में जग नहीं पाते हैं। फिर भी आप इसे ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी नींद अमृत वेला में खुल जाए, अर्थात 2 से लेकर के 4 बजे के बीच में किसी कारण से नींद खुल जाए और आपको उठने का भी मन नहीं है, फिर भी ये योग आप कर सकते हैं। जो उठना चाहते हैं वे 3 से 4 बजे के बीच ही उठें। जो उठना नहीं चाहते हैं वो अपने बिस्तर पर ही ये योग करें। अमृत वेला में इस योग को करने के बाद भी आप 1 से 1.5 घंटे तक सो सकते हैं। जब भी आपकी अमृत वेला में नींद खुल जाए, आप बिस्तर पर तुरंत बैठ जाएं। नींद की हालत में भी आप बैठे रहें। ये एक ऐसी हालत है, ना आप सो रहे हैं ना जग रहे हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है कि आप बैठे हैं। बैठे बैठे आप इस लाइन को मन ही मन में रिपीट करें। मैं अमृत वेला का आध्यात्मिक अमृत पीना चाहता हूँ। मैं अमृत वेला का आध्यात्मिक अमृत पीना चाहता हूँ। इस तरह आप मन ही मन में 7 बार बोलें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद आपके साथ एक घटना घटेगी जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, ना कभी आप जान पाएंगे। अमृत वेला में जब आप अपने इष्ट देव को याद करते हैं तो आपके तरफ वायुमंडल में मौजूद, आकाश में मौजूद स्पिरिचुअल एंटिटीज, पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होती है। उसके साथ साथ जो भी सिद्ध पुरुष, पॉजिटिव आत्माएं हैं वो भी आपके तरफ आकर्षित होते हैं। इसी कारण से आपका स्पिरिचुअल वाइब्रेशन और उनका स्पिरिचुअल वाइब्रेशन एक हो जाता है और आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलती है। इसी ब्लेसिंग्स की मदद से आप बहुत ही तेजी से आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। इसीलिए अमृत वेला में जो आध्यात्मिक उन्नति होती है इसे अमृतपान भी कहा जाता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इष्ट देव का स्मरण करते हुए इस प्रक्रिया को आप इमेजिन भी कर सकते हैं। इस तरह स्पिरिचुअल इमेजिनेशन से भी आपको बहुत ही तेजी से लाभ होगा। इस तरह बैठे बैठे योग चिंतन करते वक्त अगर आपको फिर से नींद आ जाती है तो आप 1 से 1.5 घंटा सो सकते हैं। आप चाहें तो उठकर फ्रेश होकर बाकी योग भी कर सकते हैं, जैसा हमने इस प्लेलिस्ट में बताया है। दोस्तों, जो लोग इस तरह अमृत वेला में योग रूपी अमृत पान करेंगे उनके साथ क्या होगा। हर व्यक्ति का अपना एक स्पिरिचुअल लेवल होता है जिसके बारे में ऐसे सारे द्वारा लिखित इस आर्टिकल में है।
आपका भी स्पिरिचुअल लेवल है। अगर आप अमृत वेला में या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस तरह अलग अलग प्रकार के योग करते हैं, इष्ट देव का स्मरण करते हैं, तो आपका स्पिरिचुअल लेवल ऊपर जाने लगता है। अर्थात आप नीचे से ऊपर जाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे जैसे आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता जाएगा, आपके अंदर आध्यात्मिक सूझबूझ बढ़ती जाएगी। आपके अंदर अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक क्वालिटीज डेवलप होती जाएगी। आपके जीवन की कई सारी समस्याओं के समाधान के लिए एक आध्यात्मिक मदद मिलती जाएगी। आपके जीवन के बहुत सारे साधारण काम भी आध्यात्मिक मदद से होते जाएंगे। ये है अमृत वेला का अमृतपान। सिर्फ भाग्यवान व्यक्ति ही इस अमृत को पी सकता है। जिसने पिया है सिर्फ वही जान सकता है इस अमृत का मधुर स्वाद।